हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस की आज लास्ट डेट थी। आज आपकी 5 बजे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है फिलअप होना बंद हो जाना था। बट क्या हुआ कि आपके जो है लास्ट मोमेंट पे 5 बजे के बाद नोटिस आई कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की डेट जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2 मार्च तक। ठीक है। और एक चीजें निकल कर आ रही हैं कि लास्ट ईयर जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डीवी कराने के बाद सीटें वेस्ट की हैं और मतलब ज्वाइनिंग नहीं किया है। बहुत ने डीवी में ज्वाइन नहीं की, डीवी नहीं कराने गए, तो बहुत ज़्यादा सीट वेस्ट हुई है। उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। बात कर लेते हैं सबसे पहले नोटिस की। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जस्ट वेट, सॉरी, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये चीजें देखो। हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिस की। तो नोटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज नोटिस आई है। इंपॉर्टेंट नोटिस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। यहाँ पे कहा गया कि द विंडो फॉर सबमिशन ऑफ ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म बाय द कैंडिडेट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल 2024 इज एक्सटेंडेड एंड शैल रिमेन एक्टिव टिल 2/3/2025, 2/3/2025, 11:05 PM, 59 PM. Okay. So the candidates may exercise their option conference form if required before the closing date. The modality for submission of option conference form shall remain the same as indicated in important notice। जैसे 22 को आया था ना, वही बताया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी जो है पीपी की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि अब आप इसे 2 मार्च रात के 11:59 तक आप इसे फिल कर पाएंगे या करेक्ट कर पाएंगे, जो लोग फिल कर चुके हैं। तो देखो, लास्ट डेट थी तो ऑलमोस्ट सभी को फिल कर ही लिए होगे। अगर किसी का नहीं हो पाया है तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ के गाइडेंस ले सकते हो। अगर देखो, मैं आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सजेशन चाहिए तो आप जुड़ के हमसे गाइडेंस ले सकते हो पीपी के रिगार्डिंग। ऐसे मैंने ऑलरेडी 250 लोगों को गाइड कर दिया है। ठीक है। तो अगर आपको लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं सीट वेस्ट की। तो देखो, ये सीजीएल 2023 के रिजल्ट के बाद की बात है। एएसओ एंड सीएसएस में 692 में से 39 जो है आपका यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया गया था। 39 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। एएसओ इन सीएसएस, ठीक है, जो 4600 ग्रेड पे की जॉब है उसे लोग ज्वाइन नहीं किया। एक्सरसाइज इंस्पेक्टर में 2173 में से 401 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पर आपका 2173 में से 401 लोग जो है ज्वाइन नहीं किए। देख रहे हो आप संख्या। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 182 में से 73 ने ज्वाइन नहीं किया। वहीं टी सीबीआईसी टीए की बात करेंगे, जीएसटी वाली की, तो वहां पर 490 में से 214 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। और आप सभी से यही है कि देखो, इतना ज्यादा सीट वेस्ट हो रहा है ना, आप समझ सकते हो इन सीट वेस्ट का। अ, अगर मैं बताऊं तो पिछले साल आपकी टोटल वैकेंसी जो थी 7800 समथिंग थी। ठीक है। टोटल वैकेंसी, जिसमें से अगर आप इसको दो जोड़ो तो 214 ये हो गया, 73 ये, यानी कि लगभग 300 ये हो गया। और यहाँ पे 400, 700 और ये आपका 40, यानी कि 750 के आसपास आपकी यहाँ पर इन 7800 में से 750 सीट वेस्ट हुई हैं। और आपको पता है कि सीएचएसएल एक है, जैसा एक एग्जाम है जिसमें इससे थोड़े बहुत डबल के आसपास या इससे थोड़े बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है। ठीक है। फिर लास्ट ईयर भी थी, 1211 वैकेंसी थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा संख्या है ये। ठीक है। तो आप सभी से देखो, अभी एक आपके पास मौका मिल चुका है। ठीक है। अगर आपने, देखो, आपको प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने के लिए मना नहीं किया जा रहा, आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल करो। ठीक है। बट आप देखो कि यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो अगर आप जिस पोस्ट पे हो, अगर आपको वो पोस्ट मतलब, एक मैं दो चीजें बताता हूँ यहाँ पे, समझो एक चीज। क्या है ना कि अगर आप टीए पे हो, ठीक है, आप टीए पे हो, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप साउथ में हो, ठीक है, तो आप चाह रहे होगे कि नॉर्थ में आऊं, तो आप फील कर सकते हो इस केस में, क्योंकि आपको नॉर्थ चाहिए। बट अगर आप नॉर्थ में ही हो और फिर आप, या आप साउथ में ही और साउथ में ही रहना चाहते हो,
आप यहाँ पर मतलब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है टीए की, फिर भी आप फील कर रहे हो कि कोई पोस्ट मिल जाएगा, फिर मैं ये बताऊंगा कि मैं 2024 भी क्लियर किया हूँ, 2023 भी क्लियर किया, मैंने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अभी भी आपको मौका दिया गया है, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में आपने जो ऑलरेडी आप जिस पे सिलेक्टेड हो वो आपको रिक्वायर नहीं है, और अगर आपने फिल किया है तो उसे आप तुरंत वहां से स्किप लीव कर दीजिए, यानी कि कैंसिल कर दीजिए। आप वही प्रेफरेंस फॉर्म डालिए जो आपके नीट की है। आप अगर 4600 के लिए जा रहे हैं तो उसे डालें। तो इससे क्या होगा कि ना, सीट वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एक तो एसएससी जो है वो सीट वेस्ट करती है, उसे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपना जो चीज़ पहले क्या था ना, कि पहले डीवी जो है ना, पहले डीवी होता था, फिर डीवी के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आती थी, तो जो लोग डीवी में रिजेक्ट होते थे, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में वहां से जो लोग एलिजिबल नहीं थे वो बाहर हो जाते थे, और फिर आपका यहाँ पर जो एलिजिबल थे वो आते थे मेंस मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में। बट अब क्या हो गया है कि जितनी वैकेंसी है उतनी आपकी यहाँ पर डीवी के लिए फाइनल आपका कॉल आ जाता है, यानी कि जो रिजल्ट आता है उसमें उसी उतने ही लोग का डीवी होगा, मैक्सिमम का होगा ही नहीं। तो जो लोग अब फॉर एग्जांपल इस बार जो हमारे पास 18,236 वैकेंसी है, अब इस वैकेंसी में, ठीक है, इस वैकेंसी में अगर हम बात करें, तो इस वैकेंसी में हमारे पास जो है यहाँ पर 18,236 में हमारे पास जो है ना, यहाँ पर 18,236 में हम बात करें कि अगर आप यहाँ पे देखो कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं कम ही मानता हूँ, मानो 1,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट हुई है, ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट हुए हैं, वो तो डीबी में जाएंगे और वहां से वो बाहर होंगे, तो ये 1,000 सीट तो वेस्ट होगा ही होगा। तो देखो आप लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, ठीक है, तो आपसे ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ना चाहोगे तो ये सारी चीजें ठीक कर सकते हो, और अभी भी आपके पास मौका है कि आप इसे सही कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी भी आपके पास मौका है प्रॉपर, कि आप इन सारी चीजों को ठीक करो, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखो पीपी फिर से ओपन हो चुका है विंडो। तो अगर आपने, जैसे आप टीए पे हो और आपको टीए की उतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो आप इसे कैंसिल कर दो। अगर आप पीएसए में हो तो आपको नहीं है जरूरत, तो इसे आप रिमूव कर दो, ठीक है। सिमिलरली कोई भी पोस्ट पे हो तो आपको वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे रिमूव कर दो। तो इससे क्या होगा ना कि मतलब जो बॉर्डर पे हैं उनके साथ उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, और वो इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे। नहीं तो देखो अच्छी खासी वैकेंसी होने के बावजूद भी अगर सिलेक्शन से कोई चूकेगा, इतनी अच्छी वैकेंसी है और इसमें भी अगर कोई सिलेक्शन से छूट जा रहा है इन कारणों से, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा चीज है ये, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से अगर आपको, देखो आप एक बार एक चीज समझ के देखो ना, कि आप तो ले लोगे और आप, ठीक है, आप ये बता दोगे कि मैंने 2023 किया, 24 किया, 25 किया, जो भी आप बता दोगे कि मैंने इतने बार क्लियर किया है। बट ये देखो ना कि आप क्लियर करके कोई ऐसा चीजों तो नहीं हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है कि आपके इन कारणों से ये जो 2-3 नंबर से, जो 1 नंबर से जो रह जाते हैं, उनको फिर से प्रिपरेशन करना पड़ता है, और सेम मेंटेलिटी नहीं हो पाती। बहुत सारे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर से वो अपने आप को उस तरह से स्टेबल नहीं कर पाते हैं कि फिर से हम प्रिपेयर करें, और फिर मेरा कहीं 1 नंबर से छूट गया, ये सारी चीजें बैक बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सिलेक्टर्स हो, कि कृपया इन बातों का ध्यान रखो। आप पीपी में अगर आपने फिल कर दिया है तो आप जो है ना पीपी से उसे रिमूव कर दो इजीली, ठीक है। इससे बहुत भाई बहनों का हेल्प हो जाएगा जो बॉर्डर लाइन पे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा। जिसको भी पीपी अगर गाइडेंस जुड़ना है, अभी भी अगर आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो आप जुड़ सकते हो।